हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो जैसा हम सेक्शन पढ़ रहे थे गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में सेक्शन पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें से हमने 2 अध्याय पढ़ लिया था कि गुरु देव क्या है, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि संत और षड यानी फोकस गुरु में क्या अंतर है। ये शिल प्रभुपाद के द्वारा हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि मेरे समस्त विनम्रता के साथ। तो ये भी एक कन्वर्सेशन है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि हमारे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की 76वीं व्यास पूजा भी सेलिब्रेट की गई है ना, 5th को। तो रिसेंटली संडे को हम लोग ने किया है। आज वृंदावन में भी सेलिब्रेट हो रहा था। तो हम भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु महाराज को दीर्घायु करें, अच्छे स्वास्थ्य करें, और वो जो भी प्रोजेक्ट्स कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसमें वो पूर्णता हासिल करें, और हम पर भी कृपा बना के रखें कि हम अच्छी भक्ति कर सके, उनके यथाशक्ति सेवाओं में संलग्न हो सके। तो आप अपनी सभी का कृपा बहुत का बहुत हाथ थैंक यू। हमारे सर पे रखें गुरु महाराज जी। हाँ अपनी कृपा हाँ का जी, हाथ हमारे सर पे रखें। हाँ जी। तो हम लोग ये लेसन पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में, मेरी समस्त विनम्रता के साथ। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये बम्बई में हुआ था 1936 फरवरी मास में। और 3 दशकों के पश्चात श्री कृष्ण भावनामृत अभियान के विश्व विद्युत गुरु महाराज का दायित्व ग्रहण करने वाले एक विशुद्ध कृष्ण भक्त श्री प्रभुपाद अपने गुरुदेव का यशोगान करते हैं। इस व्याख्यान में हम गुरु शिष्य और उनके संबंध के शाश्वत अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि हम लोगों का सेक्शन ही देखी चल रहा था गुरु तत्व के लिए, है ना। इसमें ये सेक्शन हम देखेंगे कि गुरु कौन होते हैं, शिष्य क्या होते हैं, और उनका शाश्वत क्या संबंध होता है आपस शास्त्र के अनुसार। तो ये श्री प्रभुपाद ने एक कन्वर्सेशन दिया था, उसी के बेस्ड है। तो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्पेशली सच्ची माई माता जी बहुत दिनों बाद आई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण वो माता जी मेरे ना बेटे की मैरिज थी और हमने हाँ, घर भी शिफ्ट करा था तो कुछ यस फादर इन यस, लॉ की डेथ आपने हो गई बताया। थी। बहुत फंसी हुई थी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग। एक दूसरे को कॉल कर लीजिए प्लीज। थोड़ा उनको, प्रेम पद्मनी माता जी को कॉल कर लीजिए, सची माई करती हूँ। कॉल कर लीजिए ताकि ज्वाइन कर सके। और एक दूसरे को आप लोग प्लीज कॉल कर लीजिए। पावनी माता जी का नंबर है किसी के पास? थोड़ा एक दो लोगों को ज्वाइन कर लीजिए। नरसिंह सुत माता जी, यू हैव सम नंबर? अच्छा, बुक है तो आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए जिनके पास है, ताकि मैं बीच में कॉल करूँ। तो आइए शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्थिता भागवत एव सति, किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जितने भी शास्त्र हैं ये घोषित किया है कि गुरु महाराज का पूजन साक्षात भगवान श्री हरि के समान ही किया जाना चाहिए, तथा इस आदेश का पालन भगवान के सभी विशुद्ध भक्तों के द्वारा होता है। गुरुदेव भगवान के सर्वाधिक अंतरंग दास हैं, अतः हम गुरु महाराज के चरण कमलों की सादर वंदना करते हैं। तो हम सब पढ़ते हैं ना, सुबह सुबह जाते हैं श्री गुरु है ना। तो हम जब गुरु अष्टक गाते हैं तो उसमें ये स्टैंजा आता है ना, साक्षात है समस्त शास्त्र भागवत एवं सत्य, किंतु प्रभु श्री चरण। तो यहाँ पे देखते हैं कि सारे शास्त्र ये घोषित करते हैं, है ना। क्या घोषित करते हैं? कि गुरु महाराज जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और उनको भगवान के समान ही आदर
देना चाहिए। लेकिन वो भगवान नहीं होते, वो खुद नहीं बोलते कि वो भगवान है। वो भगवान को भगवान बताते हैं और अपने आप को दास बताते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सारे शास्त्र घोषित करते हैं कि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। इसलिए हमें उनको कैसे देखना है? उनका आदर भगवान के समान ही करना है। तो नरसिंह नंदी पढ़ पाएंगे इसके बाद वाला पैराग्राफ? जी माता जी, अभी मेरे पास बुक नहीं है। माता स्क्रीन जी में मेरे पास है बुक। हरे कृष्णा माता जी, मेरे पास बुक है। सच्ची माई माता जी थोड़ा सा पढ़िए एक पैराग्राफ। कौन, कहाँ से पढ़ा माता जी? सेकंड पैराग्राफ। उपस्थित भक्त वृंद गौड़िया मठ, आपको लेसन मिला मेरे समस्त विनम्रता के साथ। ये संपूर्ण लेसन 10वां चैप्टर है ना? इसमें तो समझ में नहीं आ रहा माता जी, उपस्थित वाला। माता जी मैं पढ़ लूं? सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, आत्मा के विज्ञान की शिक्षा। माता जी मैं पढ़ लूं? है गुरु महाराज का चयन, ये 83 पेज नंबर है मेरे बुक में। अब आप माता लोगों जी, को कौन सी बुक है मुझे पता नहीं। माता जी मैं पढ़ूं? मेरे में 91 पेज पे है, संपूर्ण विनम्रता के साथ। ठीक है, आप पढ़िए, निकालिए। नहीं जी, मैं पढ़ती हूँ तब तक। तो यहाँ पे ये बोलने के बाद श्री प्रभुपाद बताते हैं कि उपस्थित भक्त वृंद गौड़िया मठ की बंबई शाखा के सदस्यों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रभुपाद बोले क्योंकि आपने आज रात्रि में संपन्न होने वाली सभा में आने की कृपा की। यह सभा जगत गुरु श्री आचार्य देव, जो इस गौड़िया मिशन के संस्थापक एवं श्री श्री विश्व वैष्णव राजसभा के सभापति आचार्य है। मेरा तात्पर्य मेरे शाश्वत दिव्य स्वामी परमहंस परिवराचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से है। ये चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आयोजित की गई है। 62 वर्ष पूर्व इस मांगलिक दिवस पर श्री आचार्य देव ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ने आवाहन पर श्री क्षेत्र जगन्नाथ धामपुरी में भी प्रकट हुए थे। तो देखिए, प्रभुपाद अपने गुरु महाराज का गुणानुवादन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? और उसमें गुरु तत्व के बारे में बता रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है। आप लोग थोड़ा सा इस क्लास को सीरियसली लीजिए, टाइम से थोड़ा आए, क्योंकि अगर इतना लेट आएंगे तो आधा घंटा सारे लोग लेट है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वैष्णव से, कि आप लोग आए। पावनी माता जी, आप भूल जाते हैं वनडे क्लास होती है। अब हम एक एक को फोन करेंगे तब लोग ज्वाइन करेंगे। यमुना को फोन कर लीजिए ज्वाइन करने। उपस्थित भक्त वृंद श्री आचार्य देव के सम्मान में आयोजित यह संध्या सभा कोई सांप्रदायिक योजना नहीं है, क्योंकि जब गुरु तथा आचार्य देव के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, तुम सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं जिसका विश्वव्यापी प्रयोग है। मेरे गुरुदेव और आपके गुरु के मध्य भेदभाव रखने का कोई प्रश्न नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, एक गुरु के अगर कई डिसाइपल्स हैं, है ना, तो उनमें ये तत्व होना चाहिए कि हम एक गुरु के शिष्य हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपस में हमें सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इसके बाद है कि गुरु केवल एक है और जो आपको, मुझे और दूसरों को शिक्षा देने के लिए अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। तो गुरु क्या होते हैं? जो शिक्षा देने के लिए आते हैं। कैसी शिक्षा? कि उस समय जो धर्म का ह्रास हो रहा है, तो उसका उत्थान किस प्रकार से हो सकता है उन कंडीशन में, उसके लिए भगवान या तो खुद आते हैं या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है कि जो मूल धर्म है उसको उसके आज के उसके उपयुक्त परिस्थिति में ठीक से पालन करवा। ठीक है, तो फिर बताते हैं कि जैसा कि हमें प्रामाणिक धर्म से ज्ञात होता है कि गुरु अथवा आचार्य वैकुंठ जगत के संदेश को प्रस्तुत करते हैं। वह जगत अद्वय भगवान का अप्राकृतिक धाम है, जहाँ प्रत्येक वस्तु भिन्न रूप से परम सत्य भगवान की सेवा करती है। हमें यह प्रायः सुना है, महाजन ये गतासा पंथा, पूर्व आचार्य के पंथ का अनुसरण करो। परंतु इस श्लोक तात्पर्य समझने के लिए हमें कोई वास्तविक प्रयास की नहीं किया गया है। यदि हम इस संदेश का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करें तो समझ सकते हैं कि महाजन एक है
और अनाकृत जगत को जानने वाले दिव्य मार्ग भी एक है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, तद विज्ञानार्थ च गुरुमेवा भी गच्छेत। समित पाणी श्रोतव्यम ब्रह्म निष्ठ है। क्या मतलब इसका? कि अप्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु का अवश्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे परम गुरु परम सत्य में स्थित रहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ। अब देखिए, जो ये कन्वर्सेशन प्रेजेंट की जा रही है कितना क्लिष्ट है ना? हिंदी समझ में आ रही है? क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा। आप सोचिए, अगर प्रभुपाद ने हमें सिंपल वर्ड्स नहीं दिए होते या सिंपल सिद्धांत में नहीं समझाया होता, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें तो समझ में ही नहीं आती है। या प्रभुपाद भी जो उनको ग्लोरिफिकेशन करे वो भी समझना बहुत मुश्किल। तो प्रभुपाद के बाद जो हमारे गुरु महाराजों ने परपोर्ट्स दिए हैं, जो लेक्चर्स देते हैं, तो किसी चीज को च्यू करके और च्यू करके हमें देते हैं ताकि हम उसको खा सके। एक बच्चा बहुत सॉलिड चीज नहीं खा पाता, उसको च्यू करके दिया जाता है, चबा के दिया जाता है ना, या उसको मिक्सी में ग्राइंड करके बना के दिया जाता है कि वो पचा सके, खा सके। तो हम लोग तो बहुत ही पतितात्मा है। अभी जो बातें बताई गई है 2 पैराग्राफ में ही समझ में नहीं आ रही बोल क्या रहे हैं, कौन सी भाषा बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे शिल प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि गुरु भाइयों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात बता रहे हैं, गुरु हमेशा एक ही होता है और उसका एक ही कार्य होता है, भगवान के संदेश को यथारूप प्रेजेंट करना। ये दूसरी बात बता रहे कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार भगवान की बात को फिर से बता। तो हम आत्म साक्षात्कार का मेरी समस्त विनम्रता के साथ सेक्शन पढ़ रहे हैं। मेरी समस्त विनम्रता, ये दूसरा है गुरु 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 के बारे में जो बताया जाता है, उसका लास्ट अध्याय है। हमने आत्मा के विज्ञान की शिक्षा सेक्शन पढ़ लिया था। गुरु महाराज का चयन, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। उसमें 3rd चैप्टर है, मेरी समस्त विनम्रता के साथ। तो जो लोग लेट आए हैं ये खोल सकते हैं। तो दूसरी बात क्या कह रहे हैं शिल प्रभुपाद कि आचार्य क्या बताते हैं? जो यथारूप धर्म के बारे में ही बताते हैं। तो यानी हमें अगर का चयन करना है, इतने जो लोग गुरु बने हुए हैं उसमें अगर हमें प्रमाणिक गुरु देखना है तो कैसे देखेंगे? कि जो भगवान के यथारूप ज्ञान को दे रहा। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु जो होते हैं उनके जो संदेश होते हैं वो वही संदेश होते हैं जो महाजनों ने ऑलरेडी देके गए। 12 महाजन है, किसी को पता है 12 महाजन कौन कौन से हैं? बोलिए। मैं बताऊं? स्वयंभू नारदो शंभो कुमारो कपिलो मुना जनको भीष्मो प्रहलादो व्यास आदि कृपया। थैंक यू सो मच माता, बिल्कुल सही बात। तो ये है 12 महाजन। 12 महाजनों ने जो शिक्षा दी है, तो उनकी देश काल परिस्थिति अलग हो सकती है, तो हमारे समय में क्या उपयुक्त है, ये जो है बात वो बताते हैं जो आज प्रतिनिधि आते हैं, है ना? वो आते हैं और हमारे जो देश काल परिस्थिति उसके अनुसार वो चीजें बताते हैं, लेकिन बातें वो वही बताते हैं जो इन महाजनों ने बताई। और ये महाजन कौन सी बात बताते हैं? जो भगवान ने। समझ में आ रहा है? तो यथारूप चीजें ही निरूपित होती हैं, यथारूप चीजों को ही बताया जाता है। तो यानी जो गुरु गुरु कौन व्यक्ति है? जो यथारूप ज्ञान देता है। क्लियर हो गया ये बात? अपने मन से वो कोई भी सिद्धांत नहीं बनाता है, वो यथारूप ज्ञान देता है। समझ में आ गया ये बात? देखिए कितना सिंपल, जबकि लोग 50 बार ये बात पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसे बोला गया है या प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं, ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं कि मुश्किल जान पड़ रहा है। क्यों प्रेम पद्मनी आ गई?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थोड़ा अलग से बताते हैं ना, हाँ। इंग्लिश प्रभुपाद जब बोल रहे जैसे लग रहा है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जबकि ये बात तो बिल्कुल सिंपल है और हमने कई बार पढ़ी भी है। आईडीसी कोर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, गुरु हाँ कौन है, गुरु शिष्य के क्या संबंध है। हाँ, ये तो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। कि सची माता जी सही बोल रहे हैं, जी माता। है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए जो बताने की कोशिश करें कि ये जो श्लोक है, महाजनों ये कथा न पंथा, तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने ये श्लोक बहुत बार लोगों को देखा है कि कोट करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक मतलब नहीं समझते हैं, है ना। वो कहते तो हैं हमें महाजन जो पथ पर गए हैं उसी पथ पर हमें चलना चाहिए, लेकिन उनके व्यवहार में वो परिलक्षित नहीं होता है। वो बोलते हैं, समाज में कहते हैं, लेकिन वो उसका पालन नहीं करते। महाजन ये कथा, तो यानी कोई भी इस श्लोक को सही से नहीं समझ पाया, यहाँ पे प्रभुपाद ये कह रहे हैं। तो अगर प्रभुपाद कह रहे अगर हम ठीक से इस श्लोक का अध्ययन करें, महाजनों ये कथा न पंथा, तो हम समझ सकते हैं कि महाजन लोगों ने जो जगत के बारे में बताया है वह है वैकुंठ जगत, और वो जगत कैसा है, प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। तो वैकुंठ जगत का जो वर्णन किया गया है वो वर्णन कैसा है, उसमें क्या मिलता है कि भौतिक कल्मश नहीं पाया जाता है। आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में भौतिक कल्मश नहीं पाया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, भौतिक कल्मश होता क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये क्या है, भौतिक क्लेश है, कल्मश है। ये आध्यात्मिक जगत में नहीं पाए जाते हैं। वहां जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती, है ना। वहां पे कोई रोग नहीं होता, है ना, और किसी भी तरह का जरा बुढ़ापा नहीं होता। आपने देखा ना, भगवान सदैव यौवन रहते हैं, भगवान के फ्रेंड सदैव यौवन रहते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे जी। कृष्ण माता जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी भौतिक कल्मश नहीं है? ये इसको भौतिक जगत का कल्मश नहीं कहा जाता, ये भौतिक जगत का विकार है। भौतिक कल्मश ये है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये भौतिक जगत में प्रॉब्लम है ये। अगर आपसे कोई पूछे भौतिक जगत का प्रॉब्लम क्या है, भौतिक जगत का प्रॉब्लम है, यहाँ जन्म होता है, मृत्यु होती है, जरा होती है, व्याधि होती है। जब आपसे कोई पूछेगा कि भौतिक जगत में कौन कौन से विकार पाए जाते हैं, है ना, तब हम बताएंगे कि जो सूक्ष्म रूप से विकार पाए जाते हैं वे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सूक्ष्म रूप में होता है ना। तो ये सब अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद मुंडक उपनिषद का ये श्लोक मेंशन कर रहे हैं, और ये श्लोक बहुत ही बार कोट किया गया। आप लोगों ने भी ये श्लोक कई बार सुना है ना। क्या लिखा है, तद विज्ञानार्थ सह गुरु मेवाभि गच्छेत समर्पाणे श्रोतव्यम ब्रह्म निश्चिता। अब ये श्लोक को मैंने अभी पढ़ा है, इसका मीनिंग भी पढ़ा है। इसको आप लोग में से कोई समझाने की कोशिश कर सकते हैं? 2 लाइन है इसका मीनिंग, कि अप्राकृतिक एक बार विज्ञान इसका की, मीनिंग अप्राकृतिक, मीनिंग एक बार हाँ पढ़ रहे हैं, अप्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त प्रामाणिक गुरु का अवश्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे परम सत्य, ऐसे गुरु परम सत्य में स्थित रहते हैं, ब्रह्म निश्चितम। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा देखिए पर आराम से कर लेंगे। पहला है, अप्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु परंपरा के पास ही, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में जाना पड़ेगा। हाँ देखिए, कितनी बार सुना है, अगर आपको आध्यात्मिक कोई भी जिज्ञासा है ना, कोई भी आध्यात्मिक जिज्ञासा है, तो वो किससे पूछेंगे, पान वाले से। हमारे जो नुक्कड़ पर रहता है पान वाला, ना नहीं, नहीं।
जो कैब ड्राइवर जो बुक किया है प्रामाणिक उससे पूछेंगे। प्रामाणिक गुरु से। किटी पार्टी में जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे उनसे पूछने से पता चल जाएगा ना। जो हाँ आत्म अदिति माता जी, साक्षात्कार में ज्ञान में दक्ष है उनसे पूछेंगे। अदिति माता जी के किटी फ्रेंड्स होंगे। हाँ माता जी। नहीं सॉरी मैं आपकी खिंचाई करे। तो बताइए, तो इन प्रामाणिक लोगों से पूछने पर गुरु के बारे में या गुरु परंपरा के तत्व के बारे में नॉलेज पता चलेगा। नहीं। प्राकृतिक जगत के बारे में वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो अप्राकृतिक जगत का वो वर्णन कैसे करेंगे। तो इस श्लोक में बताया गया तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवा अभिगच्छेत। अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना है, अप्राकृतिक जगत के बारे में जानना है, गुरु के पास जाना पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु के पास। वो क्या करेगा, समित पाणी श्रोतव्यम ब्रह्म निश्चितम। तो भाई कैसे पता चलेगा कि ये गुरु प्रामाणिक है। आपने कहा अगर आपको आध्यात्मिक जगत के पास के बारे में जानना है तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो भाई दूसरा क्वेश्चन होता है प्रामाणिक गुरु है कौन। प्रामाणिक जो गुरु ये ब्रह्मनिष्ठ है है। जो समर्पयामी अपने आप को समर्पित किया है, श्रोतव्यम ब्रह्म निश्चयम, केवल भगवान की भक्ति के विषय में सुनना, बोलना, पालन करना, उनकी भक्ति करने वो एक निष्ठ रहता है। तो सड़कों पर भी लेके उसका आएंगे और तो कोई आप दूसरा बहुत एजेंडा नहीं होता। क्लियर हो रहा है। उसका और कोई दूसरा एजेंडा नहीं होता। तो आप जब ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति, थोड़ा म्यूट कर लीजिए माता जी, प्रेम पद में बात। हाँ ठीक है। तो अगर अभी कोई आपके पास ये आप बोलता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति प्रामाणिक है, उसका 24 आवर्स एक ही कार्य होता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, है ना। उसका उठना बैठना चलना खाना पीना बोलना सब क्या होता है, कृष्ण भावनामृत रहता। तो यानी पर्दे के आगे वो भगवान के बारे में रहता, पर्दे के पीछे भी वो भगवान के बारे में ही जीवन चलता। क्लियर हो गया, अभी समझ में आ गया। और ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ऐसा तो पहली बार पढ़ना है। लेकिन जब जब प्रभुपाद क्लिष्ट भाषा यूज करते हैं या भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर जब तत्व ज्ञान बताते हैं तो समझना बहुत मुश्किल है ना। अभी जैसे मैंने शब्द पढ़े, जबकि ये कितनी बार आप लोगों ने ये बात सुन चुके हैं, है ना, और कितने आराम से समझ सकते हैं। तो अब उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार यहाँ आदेश दिया गया, ये प्रभुपाद का लेटर है, समझ रहे हैं। प्रभुपाद व्यास पूजा में बोल रहे हैं अपने गुरु के, और हम लोग भी लिखते हैं व्यास पूजा ऑफरिंग। तो खाली नीचे लिख देने से थोड़ी होता है इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। सिग्निफिकेंट सर्वेंट के लिए पहले पता होना चाहिए कि कैसे इनसिग्निफिकेंट है। हम लिखते हैं ना कि हम अयोग्य शिष्य, इनसिग्निफिकेंट अयोग्य शिष्य। तो हम कैसे अयोग्य है पहले पता होना चाहिए ना, खाली लिख देने से थोड़ी हो जाए। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि मैं कैसे अयोग्य हूँ। क्लियर है। फिर बता रहे हैं, इस प्रकार यहाँ आदेश दिया गया है कि अप्राकृतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अवश्य ही गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। अतः यदि परम सत्य भगवान एक हैं जिनके विषय में हम सोचते हैं कि कोई भी मतभेद नहीं है, तो गुरु तो दो नहीं हो सकते। श्री आचार्य देव जिनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज रात्रि यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे किसी एक सांप्रदायिक संस्था के गुरु नहीं है। दूसरे शब्दों में वे सत्य को विभिन्न मत मतांतर के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेकानेक व्यक्तियों में से एक नहीं है। इसके विपरीत वे तो जगत गुरु हैं, अर्थात सबके गुरु। अंतर केवल यही है कि कुछ लोग उनकी आज्ञा का सर्वभावेन पालन करते हैं, जबकि कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते। क्लियर हो गया ये बात। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर हमें अप्राकृतिक ज्ञान प्राप्त करना है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना पड़े। ये जो प्रामाणिक गुरु होते हैं ना, ये किसी संस्था विशेष का गुरु नहीं होता। जैसे प्रभुपाद केवल इस्कॉन के गुरु नहीं है,
प्रभुपाद को जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय ऐसा बोलते हैं ना प्रणाम मंत्र, उनको जगत गुरु कहा गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे विश्व में शील प्रभुपाद के ज्ञान को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इस्कॉन के हों या नहीं हो, है ना, निर्विशेषवादी हो, है ना, अद्वैतवादी हो, वो जब प्रभुपाद को पढ़ते हैं तो वो उनको एक्सेप्ट करते हैं कि वो जिस तरह से मतों को बताते हैं वो उसका खंडन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो यथारूप ज्ञान होता है। और वो जो सो कॉल्ड धर्म का पालन कर रहे होते हैं वो डिटेरियोरेटेड होता है ना। इसलिए वो सही नॉलेज, जैसे निर्विशेषवाद है, अद्वैतवाद है, मायावाद है ना, शून्यवाद है, ये सब ओरिजिनल ज्ञान नहीं है, ये शास्त्र का ओरिजिनल ज्ञान नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब प्रामाणिक गुरु जब आते हैं तो वो केवल एक संस्था विशेष के शिष्य गुरु नहीं होते हैं, आप यही बात, वो समस्त लोगों के लिए गुरु होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम सत्य के बारे में विवेचना करते हैं जिससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। क्लियर हो गया? अरे हाँ तो बोलो, जी माता जी। सब एकादशी में बेचारे टूटे पड़े हैं। नहीं क्लियर है। और उसके बाद हम इतना टफ टॉपिक लेकिन कितना देखे भगवान की कृपा से हम लोग गुरु तत्व के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमें गुरु आज की व्यास पूजा का माहौल थोड़ा सा चल रहा है, फ्लेवर उसी के बारे में हम लोग गुरु के बारे में पढ़ रहे हैं। माता जी एक लाइन बता दीजिए, अनंत रूपों में प्रकट, दूसरों को शिक्षा देने के लिए अनंत रूपों में प्रकट होते हैं गुरु। हाँ इस होते हैं ना, अनंत अनंत रूप में प्रकट नहीं होते हैं। अगर 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 ऐसा थोड़ी है कि गुरु जो होते हैं किसी ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगे, है ना। आप देखिए शिल प्रभुपाद के डिसाइपल ब्राह्मण कुल के हैं नहीं, लेकिन किसी भी ब्राह्मण से ऊपर है कि नहीं। आज अच्छा, उन्होंने जो प्रभुपाद की शिक्षाएं को पालन करके अपना लैंडमार्क बनाया हुआ है, वो बड़े बड़े भारत में रह के विद्वान या आचार्य या गुरु नहीं पालन कर पा रहे। नहीं तो गुरु जो होता है एक समुदाय में नहीं प्रकट होता है, ब्राह्मणी कुल में नहीं उत्पन्न होता है, अनंत रूपों में उत्पन्न हो सकता है, अनंत जगह से शिक्षा देने के लिए। क्लियर हो रहा है? जी तो अभी हम लोगों ने देखिए, आप लोग पॉइंट्स लिखते चलिए, इसको मैं अभी पूछूंगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये बताया गया कि गुरु जो होते हैं उनको प्रामाणिक होना चाहिए और प्रामाणिक गुरु भाइयों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा कि अप्राकृतिक जगत के बारे में अगर हम जिज्ञासा करना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। प्रामाणिक गुरु के पास जाने पर हम जब उनसे जिज्ञासा करते हैं विनम्र भाव से, तो हम जो है वो सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आचार्य क्या ज्ञान देते हैं? महाजन ये गथा न पंथा, महाजनों ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को वापस रिपीट करते हैं। ये कुछ ऑथेंटिक बातें हैं, ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए कि प्रामाणिक गुरु ये करेंगे, है ना। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में भी, ऐसा नहीं कि मुंडक उपनिषद में ये बात कही गई, भागवतम जो कि वैष्णव का एकमात्र अमल पुराण है, उसमें भी स्वयं भगवान बता रहे हैं, है ना, 11वें कैंटो में, क्या आचार्या मां विजानाय वेमनेन कश्चित न मृत्यबद्ध आसेत सर्वदेव मयो। गुरु महाराज को मेरे ही समान मानना चाहिए। कौन बोल रहा है? कृष्ण, उद्धव, है ना। तो इसमें किसी प्रमाण की जरूरत, भगवान खुद ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो मेरे समान ही मानना चाहिए। उसकी रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए? जैसे भगवान की रिस्पेक्ट होती है। आनंद भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी को भी गुरु से न तो ईर्ष्या रखनी चाहिए और न उनके सामान्य मनुष्य मानना चाहिए। देखिए हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं हमारे अंदर तो ईर्ष्या नहीं है, तो ईर्ष्या नहीं तो जगत में हम क्या कर रहे हैं हम हमारी ईर्ष्या का बीज ही है इस जगत में आने का कि हम भगवान से ईर्ष्या करते थे, तभी इस जगत में भेजे गए।
तो जब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो अपने प्रतिनिधियों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि गुरु के कई कार्यों को हम समझ नहीं पाते तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगते, या आंतरिक रूप से हम केवल अपना गर्व, अपना मिथ्या अहंकार, अपनी मान पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं। हम जब गुरु को उस तरह से पूजित देखते हैं तो हमें दिल दिक्कत होने लगती है। ये सब ईर्ष्या का सूचक है ना। या हम गए गुरु महाराज से मिलने के लिए, लेकिन गुरु महाराज ने हमसे तो एक बार खाली बोला, जबकि हमने तो 10 लाख डोनेशन दिया। और एक व्यक्ति आया था, उनके गांव का था, तो उससे महाराज 2-3 घंटे बात करते रह गए, सारा समय ही खत्म कर दिया, है ना। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं। उनके घर का व्यक्ति था, उसको इतना टाइम दिया, और हम लोगों ने इतना डोनेशन दे के इतनी दूर से आए थे, हमसे केवल एक शब्द बात किया, है ना। ऐसे ऐसे 1-2 एपिसोड में बता रही हूँ कहाँ कैसे ईर्ष्या का जन्म होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं, आचार्यों को मेरे समान, एक भगवान के समान मानना चाहिए। उनसे न तो ईर्ष्या करनी चाहिए और न ही उनको साधारण मानना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कभी हम हमारी अवज्ञा भी हो रही, नहीं कोई नई गुरु ने हमें देखा, तो उससे ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि गुरु हमसे प्रेम नहीं करते, है ना। उनके उससे भी श्रेष्ठ कार्य हैं, वो उस समय हो सकता है उनको उससे भी श्रेष्ठ कार्य करना है, इसलिए वो उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो आपको प्रेम नहीं करे, ठीक है। तो गुरु को कभी साधारण नहीं मानना चाहिए, गुरु के कार्यों को कभी साधारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु जैसा कोई व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि गुरुदेव सभी देवताओं के भी आधार हैं। देखिए गुरु की पदवी कितनी कितनी बड़ी है, और आज बोकस गुरुओं का भरमार है ना। आज बोकस गुरुओं का भरमार है, इसीलिए समाज की सोचनीय दशा है। फिर भी श्रील प्रभुपाद हमें मार्ग दिखा के गए, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देवता कौन है, उनका आधार भी ये गुरुदेव होते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि आचार्य को श्री भगवान का ही साक्षात स्वरूप माना गया है। उनका इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं है। आचार्य जीवन की अस्थायी आवश्यकताओं के विषय में हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ अवतरित नहीं हुए हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, किस तरह पतित बद्ध जीवों का उद्धार करना। अर्थात जीव जो इस संसार में मन तथा इंद्रियों के द्वारा भोग करने के उद्देश्य से आए हैं, उनका भगवत साक्षात्कार की तरफ उन्मुख कर, है ना। आचार्य वैदिक प्रकाश का दान करने के लिए और पूर्ण स्वाधीन जीवन की प्राप्ति करने के लिए हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। जीवन के पग पर हमें स्वाधीनता प्राप्ति करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे, है ना, हमें आजाद होना है हमें अपना एजेंडा चलाना है, लेकिन हमें अपनी जो छोटी सी अल्प स्वतंत्रता मिली उसका सही सदुपयोग करना। हम जो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है उसका हम मिस यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इतनी सोचनीय दशा में पड़े। इसलिए गुरु को खुद आज भगवान कह रहे हैं मेरा प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका उसका और कोई लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य क्या होता है, कि जो पतित अवस्था में हम पड़े हुए हैं ना, इससे हम निकलकर अपनी शाश्वत कृष्ण प्रेम वाली स्थिति में भगवान के दास के रूप में वापस चले जाए, और वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते। मैंने अपनी जब ऑफरिंग की थी तो मैंने गजेंद्र स्तुति का एक श्लोक बोला था 8वें स्कंद में, बहुत ही सुंदर है। गजेंद्र जब लास्ट स्टेज में रहते तो भगवान को कि भगवान मैं पशु योनि में फंसा हुआ हूं, है ना, और मैं आपको विनती करता हूं कि आप मेरा उद्धार कीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा उद्धार जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 क्वालिटी बताई। भगवान भगवान कैसे हैं? भगवान भूरी करुणाया,
और दूसरा बताया अललाय च, दो शब्द यूज किया। भूरी करुणा, एक लोग होते हैं करुणा करते हैं, हाँ हमने, कोई लोग बोलते हैं, कोई मुसीबत में होते हैं और हेल्प मांगते हैं तो लोग हेल्प करते हैं, लेकिन आप वैसा हेल्प करने वाले नहीं है। आप कैसे हैं भगवान? भूरी करुणा। कोई प्रार्थना करता है या प्रार्थना नहीं करता, आप सदैव उस व्यक्ति का कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं। और कैसे करते हैं? अललाया, ऐसा कल्याण करने के लिए, ऐसी करुणा करने के लिए आप जरा भी आलस्य नहीं करते, बिल्कुल आलसी नहीं है, और बदले में कुछ नहीं चाहते। कॉजलेस मर्सी है आप जीवों का उद्धार करते हैं और बदले में नहीं चाहते कि वो जीव आपके लिए क्या करेगा। आप भूरी करुणाएं हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे है गजेंद्र को कि मैं पुकार रहा हूं तो भगवान आएंगे ही। तो गजेंद्र कहता है भगवान आपकी दो क्वालिटी है, भूरी करुणा, आप करुणा नहीं है, आप भूरी करुणा, और अललाया, है ना, अललाय है भगवान, बिल्कुल भी देर आलस्य नहीं कर, किसी को भी हाथ कर। इसलिए मुझे निश्चित पता है कि मैं जो आपको पुकार रहा हूं, आप मेरी मदद अवश्य अवश्य कर। यही बात आचार्य के साथ है ना। उनको, जो प्रमाणिक आचार्य होते हैं, भगवान कह रहे उस उनका और कोई सेकंड एजेंडा नहीं होता, उनका एक ही एजेंडा होता है कि वो उस व्यक्ति को, उस जीव को पतित अवस्था से उद्धार करना चाहते, ज्ञान का प्रकाश दे, ताकि वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, सदुपयोग। कितना सुंदर बोल रहे हैं ना प्रभुपाद। प्रभुपाद की ऑफरिंग लेटर है। इसके बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वेदों के इंद्रियतीत दिव्य ज्ञान को भगवान ने सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड विषय के रचयिता ब्रह्मा को सुनाया। वो पढ़ेगा नहीं, हम ही पढ़ेंगे। माता जी मैं पढ़ूं? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ प्लीज पढ़िए। वेदों के दिव्य ज्ञान को भगवान ने सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड विशेष के रचयिता ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद से व्यासदेव को, व्यासदेव से मध्व को, और इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा की इस विधि में एक शिष्य के द्वारा दूसरे शिष्य को यह इंद्रियातीत ज्ञान प्रसारित किया गया, और अंत में यह ज्ञान भगवान श्री गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य को प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्री ईश्वरपुरी के शिष्य और उत्तराधिकारी का अभिनय किया था। वर्तमान आचार्य देव श्री रूप गोस्वामी के पश्चात 10वें शिष्य प्रतिनिधि हैं। श्री रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के मौलिक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने इस इंद्रियातीत ज्ञान की पद्धति का पूर्णता से प्रचार किया। अपने गुरुदेव से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह स्वयं भगवान के द्वारा तथा ब्रह्मा जी की गुरु श्रृंखला में आचार्यों की परंपरा में दिए गए ज्ञान से भिन्न नहीं है। हम इस मांगलिक दिन को श्री व्यास पूजा तिथि के रूप में बनाते हैं, क्योंकि आचार्य वेद, पुराण, भगवत गीता, महाभारत एवं भागवतम इत्यादि के दिव्य रचयिता व्यास देव के जीवंत प्रतिनिधि हैं। जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रिय प्रतीति के द्वारा दिव्य शब्द ब्रह्म की व्याख्या करता है, वह वास्तविक आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। कारण यह है कि प्रमाणिक आचार्य के अधीन उचित प्रशिक्षण के अभाव में असत व्याख्याकार निश्चय ही श्री व्यासदेव से मतभेद रखता है, जैसा कि मायावादी लोग करते हैं। श्री व्यासदेव वैदिक प्रकाश के प्रधान अधिकारी महाजन है, इसलिए असत व्याख्याकार को गुरु या आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही उस व्यक्ति में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की पूरी योग्यताएं विद्यमान हो, जैसा कि परम पुराण में कहा गया है, संप्रदायहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। आगे पढ़ो माता जी। इसका मतलब पढ़िए। जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा के किसी प्रमाणिक गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं करते, तब तक प्राप्त किया गया मंत्र निष्फल रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए इसे बता रहे हैं कि प्रभुपाद बताएं प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में महाजन एक कथा से पंथा, ये ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। तो भाई ये
सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये प्रामाणिक परंपरा है क्या? तो तुरंत बोलते हैं कि जो वेदों में जो दिव्य ज्ञान के लिए जो बताया गया है वो ज्ञान कहाँ से हुआ है? भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को ज्ञान दिया, ऐसे करके ये परंपरा चैतन्य ईश्वरपुरी तक, गौरांग महाप्रभु तक आई, ईश्वरपुरी तक आई, और फिर उसके बाद जो है रूप गोस्वामी के पास आई, और रूप गोस्वामी के द्वारा हम लोगों तक ये परंपरा आई। ठीक है ना? भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत के बाद श्रील प्रभुपाद, इसके बाद ये परंपरा जो है हम तक आई। तो ये है हमारी आचार्य परंपरा। इस परंपरा के नॉलेज को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि गुरु परंपरा में कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी परंपरा है। इसका मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान ब्रह्मा को अपनी अपूर्ण इंदिरा प्रतीति के द्वारा अनर्थ अर्थात असत्य रखता है, व्याख्या गुरु नहीं हो सकता। आज जो लोग बोकस गुरु बने हुए हैं इस पर श्री प्रभुपाद कटाक्ष कर रहे हैं कि इंद्रिय संयम रखता नहीं है और वो अपने आप को गुरु बताता है। ऐसे लोग हैं ना? 4 नियम का पालन कितने गुरु करते हैं? शायद ही कोई करता है ना? तो वो लोग गुरु नहीं है। प्रमाणिक गुरु जो वो होते हैं जो विधि विधानों का सही से पालन करते हैं। देखिए प्रभुपाद जिस समय कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा समाज की हालत खराब थी बोकस गुरुओं से, है ना? क्योंकि गुलामी से जस्ट थोड़ा सा बाहर निकला था देश, हालत बहुत खराब थी, भारतवर्ष की हालत बहुत खराब, इसलिए प्रभुपाद इतना बोल रहे हैं। और जो धर्म गुरु थे वो सही रूप में गुरु नहीं थे, है ना? वो कहते भले ही व्यक्ति को भौतिक ज्ञान हो सकता है जो गुरु बना हुआ उसको भौतिक ज्ञान बहुत ज्यादा हो, और आजकल यही है ना? जितने गुरु बने उनको भौतिक योग्यता, योग बहुत अच्छा जानते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक हैं, ये सब नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया, है ना? लेकिन उनको परम सत्य के बारे में कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होता। प्रभुपाद बोलते हैं संप्रदाय विहीन अगर कोई व्यक्ति है तो प्रमाण मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं करते, तब तक के वो मंत्र निष्फल रहते हैं। जब तक आप सही गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते तब तक आपका मंत्र प्राप्ति निष्फल रहेगा। कितनी बड़ी बात है ये सब ना। आप देखेंगे जब व्यवहार रूप में सब चीज देखेंगे तो इसको स्टैब्लिश करना इतना आसान काम नहीं है ना? आज देखिए कितना कितना मुश्किल है, भारत में तो कितना मुश्किल है। दूसरी और गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु के श्रवण विधि के द्वारा, अब ये पहले प्रभुपाद ने क्या होता है बोकस गुरु, अब प्रभुपाद बता रहे प्रामाणिक गुरु क्या होते हैं। तो प्रामाणिक गुरु व्यक्ति के दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जिसके हृदय में के वास्तविक आचार्य के प्रति सम्मान की भावना है, उसको अवश्य वैदिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। इसको प्रामाणिक गुरु मिला है, उस गुरु में आस्था है, तो उसके अंदर हृदय प्रकाशित होगा ज्ञान, तो परम सत्य के विषय में ज्ञान है वो निश्चित प्रकाशित होगा। परंतु ये प्रकाश ज्ञानियों के सूक्ष्म ज्ञान मार्ग की पहुंच के स्थायी रूप से बाहर है। बहुत जो ज्ञानी होते हैं उनको लगता है कि ज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसे बुक पढ़ लेंगे, है ना, और उसके अलग अलग अर्थ करेंगे, लेकिन भक्ति नहीं करते, है ना? तो वो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सेव कथिता ही अर्था प्रकाशांते महात्मना, ये श्वेतापनिषद में भी कहा गया। ये प्रभुपाद कितना कोट करते थे, अपनी बात बोलते थे, सिद्धांत एक बोलते थे, तो इसको अलग अलग चीज उपनिषद से भागवतम से कोट करके बता रहे कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोला हूँ। उपस्थित भक्त वृंद, हमारा ज्ञान इतना अल्प है कि हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हमारे श्रोत इतने सीमित है कि व्यास देव जैसे प्रमाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों में शरणागत हुए बिना ये संभव ही नहीं कि हम परम धाम के विषय में किंचित मात्र भी जान पाए। ये केवल मन की सृष्टि का ही सूचक है। हम अपने सीमित विकृत अवलोकन तथा प्रयोग की विधि के प्राकृतिक विषय में कुछ भी नहीं जान सकते, परंतु गुरुदेव तथा व्यासदेव के विशुद्ध माध्यम के द्वारा उस धाम के दिव्य ध्वनि शब्द का श्रवण करने के लिए हमें कभी अपने उत्सिक्त कर्णेंद्रिय प्रस्तुत कर सकते हैं। इतने उपस्थित भक्तवृंद, हमारी विनम्रता से शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न समस्त भेदभावों से उन्मूलन के लिए
श्री व्यास देव के प्रतिनिधि के चरण कमलों में आज हम स्वयं को समर्पित करें। इसी भाव से श्री गीता में भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शी। बुद्धिमान एवं प्रमाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करो, सर्वप्रथम अपने शरणागत बनो, जिज्ञासा सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करो। ऐसे गुरु भगवान द्वारा ज्ञान जब दिया जाएगा तो वो ज्ञान परम सत्य के विषय में होगा और आप प्राप्त कर सकते। तो ये प्रमाणिक गुरु के बारे में प्रभुपाद निष्कर्ष दे, है ना, कि हमें अपने मन से नॉलेज नहीं बनाना चाहिए। जो नॉलेज लिखा है उसी को पढ़ना है, उसी को ही करना है। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं जो बहुत ही रोचक है, देखिए कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम प्रबल जिज्ञासा और सेवा की भावना के साथ वास्तविक आचार्य के प्रति अवश्य पूर्ण से शरणागत हों। आचार्य के निर्देशन में भगवान की सेवा का वास्तविक साधन ही केवल वह वाहन है जिसके द्वारा हम दिव्य ज्ञान हृदयगम कर सकते हैं। अगर हमारा गुरु प्रमाणिक नहीं तो हमें दिव्य ज्ञान नहीं, और न ही जो अगर गुरु प्रमाणिक नहीं है तो क्या होगा, हो सकता है उसको दिव्य ज्ञान हो लेकिन वो हमें नहीं प्रदान कर सकता, हमारे हृदय को भक्ति का बीज नहीं दे सकता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश है। जो गुरु होते हैं उनके हृदय में भगवान होते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो, बोलते हैं ना हम लोग, दिव्य चक्षु जागृवा सविदते विष्णु ये परम पदम। तो जैसे सूर्य को हम देख पाते हैं और दूसरों को दिखा भी पाते हैं, उसी तरह से जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो भगवान को देख पाते हैं, परम सत्य के ज्ञान को देख पाते हैं और हमें भी उसका अवलोकन करा सकते हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि उपस्थित भगवंत हम सभी को थोड़े या अधिक रूप में अपने भूतपूर्व भारतीय सभ्यता पर गर्व है, परंतु वास्तव में सभ्यता का यथार्थ स्वरूप जानते ही नहीं है ना। हम सब सनातनी है, हिंदू है, हिंदू कितनी लड़ाइयां देखने को मिलती, हर वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, है ना, कोई ना कोई बोलता ही होता होगा। सो देखते हैं कि नहीं आप लोग, यस सुनो, कोई बताइए। कितना अच्छा लगता है ना, सब लोग दर्शक बन के बैठे होते हैं। हाँ ना, समझे, देखते हैं आप लोग ना, ऐसा ऐसा वीडियोस काफी देखते हैं सनातन धर्म के ऊपर कैसा बात करते हैं, आते ही हैं, काफी आ ही जाते हैं। लेकिन क्या सनातन धर्म है क्या वास्तविक में, ये नहीं जानते। हम अपने भूतपूर्व भौतिक सभ्यता पर गर्व नहीं कर सकते तो वर्तमान से पहले की तुलना में हजारों गुना उन्नत है। ऐसा कहा जाता है कि अंधकार के युग में पार करने के लिए कलयुग का जो युग है ये अंधकार से भरा हुआ। ये अंधकार क्या है, ये अंधकार भौतिक ज्ञान के पिछड़ेपन के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल की तुलना में हमारे पास अधिक सुविधाएं हैं। यदि हमारे पास भौतिक सुविधाएं न हो तो हमारे पड़ोसियों के पास तो किसी न किसी प्रकार के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतएव ये निष्कर्ष अवश्य निकालना चाहिए कि वर्तमान युग में यह अंधकार भौतिक विकास के अभाव के कारण नहीं वरन आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर अवरुद्ध हो जाने से है ना। पहले कितने कितने घर जिलों के बाद उसके बाद एक हॉस्पिटल होता था, स्कूल होता था, लाइट होती थी, है ना, समझ रहे हैं ना, ऐसा होता था। आप लोग थोड़ा सुने भी होंगे, ऐसा होता था। इन अभी थोड़े थोड़े कदम पे सब कुछ है। एक क्लिक कीजिए आपके घर में खाना आ जाएगा, एक क्लिक कीजिए आपके घर में सामान आ जाता है ना, बगल में सारे दवा है, डॉक्टर है, कितनी चीजें हैं, फैसिलिटी। यानी भौतिक ज्ञान में तो हम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख क्यों है, दुख इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हम अवरुद्ध हैं। जो ज्ञान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमें वास्तविक जानकारी नहीं है। वायुयानों से हम बमों की वर्षा कर रहे हैं आज सभ्यता इतना विकास कर चुकी है ना, लेकिन प्राचीन युग में पर्वतों में शत्रु बड़े बड़े पत्थर फेंक कर युद्ध किया करते थे, उनको लोग असभ्य कहते हैं। आज हम बम फेंकते हैं मशीन गन और विषैले गैसों के द्वारा पड़ोसियों की हत्या कर देते हैं, है ना। भूतकाल में लोग जो कैसे करते थे, धनुष बाण से लड़ते थे,
और अपने ऊपर कर देते हैं। तो न स्नेह से रही स्वार्थी भावना के विकास किसी प्रकार के भौतिक पशुता से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सच्ची मानव सभ्यता इन सब अवस्थाओं से अत्यंत भिन्न है। क्या कठोपनिषद में बताया है, उच्चिष्ट जागृते प्राप्त वरान निभूतया सुरक्षित धारा निशिता दुरत्या दुर्गत। जागते रहो, वरदान जागृत हो जाओ, ये वरदान समझने का प्रयत्न करो। इस मनुष्य शरीर में योनि में जन्म मिला है, इसलिए आत्म साक्षात्कार का प्रयास करो ना। तो हम आत्म साक्षात्कार का सब प्रयास कर रहे हैं हम लोग। सारी शिक्षाएं हमारी इसी पे बेस्ड है, हमारी कोई भी शिक्षा इस पे बेस्ड नहीं है। और इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, है ना, हमारी सड़कें बड़ी अच्छी बन रही है, और भी बहुत से पार्लर खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, शॉप्स मॉल सब खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी आध्यात्मिक शिक्षा न होने के कारण सब बेकार। इस प्रकार अन्य लोग ऐतिहासिक विस्मृति के गर्भ में उस समय भारत ऋषियों के एक विभिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास कर लिया। वो सभ्यता जो उन्हें आत्म प्रदान करने में समर्थ थी। बल्कि पहले के लोग था कि भौतिक दृष्टि से इतना जो है विकास नहीं दिखता था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रमाणिक गुरु होते थे, लोग उनसे सुनते थे, तो उनका सफल जीवन होता था। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जानता है ना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या बता रहे हैं। भौतिक अस्तित्व को पूर्ण रूप से अपना स्वरूप मानने का चयन किया, अतः कष्ट भी कई गुना बढ़ गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि नियम के फलस्वरूप व्याधि उत्सुकता के अनुसार ही हुई। यह कष्ट किसी प्रकार से भौतिक सुविधाओं के द्वारा वास्तव में कम नहीं किए गए। पृथ्वी पर प्राप्त सब प्रकार की सुख सुविधाएं भी उसको दे दे तो भी वह जल प्राणी घातक कष्टों तक में किंचित मार भी मुक्ति नहीं पाएगा। प्रभुपाद एग्जाम्पल देखो कह रहे हैं, कोई अगर जल का प्राणी है, उसको जल में रहता है, उसी से उसका जल ही जीवन है, उसको जल से बाहर अगर हम निकाल दें और उसको हर प्रकार का सुख दें तो वो सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको केवल जल में छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? सुखी हो सुखी हो जाएगा। जाएगा। तो उसकी नीड जल ही है ना। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो भगवान कांक्षी और भगवान की भक्ति करने के लिए, अपना संबंध समझने के लिए मिला है। वो जितने भी कार्य करेगा उसके अलावा वो उसको सुख प्रदान नहीं करेगा। नहीं कर सकते। तो पूर्व सुख हमें तभी प्राप्त होगा जब हम आध्यात्मिक अस्तित्व में स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करें, यानी कृष्ण दास। यह हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता का विशिष्ट संदेश है, ये गीता का संदेश है, ये वेद का संदेश है ना। इसी को सभी आचार्यों ने स्वीकार। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने गुरु तत्व के बारे में काफी चीजें प्रभुपाद ने काफी रखा। सुनना बहुत आसान है, लेकिन व्यवहार रूप में इसको प्रतिपादित करना, समाज रूप में इसका पालन कर पाना इतना आसान नहीं है। और उस समय लोग जो थे बहुत कट्टर थे। गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य थे वो भी कट्टरतापन अपना रहे थे, वास्तविक नॉलेज को वो छोड़ते जा रहे, जिसे प्रभुपाद ने इंगित किया, ठीक है। तो प्रभुपाद का ये लेटर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 2-3 पेज और रह गए, इसको हम नेक्स्ट समझे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्त बिंदु की जय। पिता गौर प्रभुपाद। हरे 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 कृष्ण। प्रेमवंती जी आपका कोई प्रश्न है क्या? हैंड रेज है। नहीं, प्रश्न नहीं है। एक्चुअली वो मैं बता रही थी, जैसे आपने गुरु के बारे में बताया था कि गुरु भगवान है, तो थर्ड कैंटो में मैंने पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि जैसे गुरु जो है वो भगवान किस तरह से है। तो जैसे एक तो सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। तो जो सेव्य भगवान है वो तो भगवान है ही, जिनकी सेवा की जा रही है, लेकिन जो सेवा करने वाला है उसके अंदर भी भगवान जैसे ही गुण है, जो कि गुरु जो है वो सेवक भगवान है। तो इस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं। मतलब ये वाला, इस वाले पॉइंट से काफी क्लियर होता है कि गुरु भगवान कैसे, मतलब गुरु भगवान नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी भगवान जैसी ही क्वालिटीज है, तो इसलिए वो सेवक भगवान के रूप में हमने समझ। ठीक है,
आज बहुत ही अच्छा टॉपिक था। प्रभुपाद का लेटर हमें, ऑफरिंग लेटर हमने पढ़ा, उसको आगे हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर की जय। टाइगर हरे कृष्ण साधक। सरिता नाम